ये होता है। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस के समांतर। पैरेलल का मतलब ये होता है इसके पैरेलल। तो ऐसी एक लाइन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे भी तो हो सकता है क्योंकि इसके पैरेलल ये भी है। तो खूब सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। वो नहीं पढ़ना है। यह एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है आप बताओ। हम पूछ रहा हूँ इक्वेशन क्या होता है। तो एक्स एक्सिस मैंने आपको क्या बताया, वाई का वैल्यू हमेशा 0। वही तो करना है। तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, एक्स पे वाई हमेशा 0। यही होगा क्या, एक्स पे वाई हमेशा 0। तो वो नहीं करना है, ये करना है। यानी क्या होगा, इस पे हमेशा वाई 0 होगा, यही करना है। समझ गए ना, वाई हमेशा 0 होगा। उसी तरह से इस पर क्या होता है, एक्स हमेशा 0 होता है। तो लिख दो भैया एक्स हमेशा 0 होता है, ये इसका इक्वेशन हो गया। तो कहने का मतलब है कि ठीक है, मैंने इसका लिखा है x इक्वल टू 0। किसका, इस लाइन का। इसका मैंने क्या लिखा है, y इक्वल टू 0। तो पूछ रहा हूं कि एक और लाइन है L1, यहाँ पे L2, L3, इसका भी वही होगा y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, देखो ओरिजिन है 0,0। तो यह जो लाइन है ना वो 0,0 से पास कर रहा है। लेकिन ये लाइन क्या होगा, मैं मानता हूँ तो 2, ये लाइन जो है वो 0,2 से पास करेगा। और ये नीचे हो गया, तो यहाँ पे आप मान लो 0,-2 से और 0,-4 से पास करेगा। तो इस तरह से ठीक है। एक ही आपने देखा कि 0,2 से पास करेगा तो यहाँ पे भी x का वैल्यू क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, x का वैल्यू क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन y का वैल्यू हमेशा 2 होगा। यहाँ भी y का वैल्यू हमेशा 2 होगा, यहाँ भी y का वैल्यू हमेशा 2 होगा। मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे y हमेशा फिक्स ही हो गया है। x भले ही इधर बढ़ता जा रहा है, लेकिन y क्या बढ़ रहा है, नहीं, इसे फिक्स हो चुका है। तो क्या बोल सकते हो, इसका लाइन क्या हो गया, y इक्वल टू 2, इसका इक्वेशन हो गया। यहाँ पे क्या था, y इक्वल टू 0। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू -2 फिक्स हो चुका है। तो इसका इक्वेशन आप क्या बोल सकते हो, y इक्वल टू -2। और इसका क्या बोल सकते हो, y इक्वल टू -4। इसे भी कहीं कहीं लिखा गया रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, आप देख लो इसे। अगर बोल दें कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको क्या बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था आपने, यही आप बोलोगे कि आपने ही बताया था। तो इसे किस तरह से लिख सकते हैं, देखो ध्यान से। पहले तो आप ऐसे कर लो, तो क्या स्टैंडर्ड हो गया, नहीं, यहाँ पे एक्स वाला टर्म भी है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऐसे तो कर सकते हैं ना। तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। जो चीज गायब है उसे 0 से कर दो ना, क्या दिक्कत है। इससे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं बात बोलूँ, y इक्वल टू 0 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं क्या कर सकता हूँ, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। और ज़्यादा दिक्कत है तो माइनस 0 को इक्वल टू 0 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे आप इजिली कर सकते हो। इतना कहानी क्लियर है ना। तो कहने का मतलब कि मैं अगर जनरलाइज करना चाहूँ कि एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू ए। याद कर लो, y इक्वल टू ए होता है। समझ में आ गया, y इक्वल टू ए। एक इसका है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मैं इसी पे y वाला भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इन सब का काम खत्म हो चुका है, तो मैं इसे हटाता हूँ, ठीक है। ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पे, अच्छी बात है। अब क्या है, y के पैरेलल होना चाहिए, तो y तो यही है, तो इसके पैरेलल ड्रॉ कर दो आप। ऐसे ऐसे बहुत सारे खूब सारे लाइन इधर भी ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है कि y का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो मैं यहाँ पे अल्फा कॉमा 0 लिख सकता हूँ, या चलो मैं 2,0, यहाँ पे मैं 3,0, लेकिन y हमेशा 0 होगा। इसके ऊपर आऊँ तो चाहे जो भी y हो जाए, यहाँ से y ऊपर बढ़ेगा, लेकिन x का वैल्यू 2 फिक्स हो जाएगा। तो 2, आप y का वैल्यू 4 ले सकते हो, ये चलेगा, लेकिन x हमेशा 2 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये तो हमेशा 2 रहेगा, y का वैल्यू -4 ले सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि हॉरिजेंटली आपने क्या देखा था, यहाँ पे y फिक्स हो चुका था, लेकिन वर्टिकली x फिक्स हो चुका है। तो मैं इसे जनरलाइज करना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे क्या फिक्स हो जा रहा है, x फिक्स है,
तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू ए, और यहाँ पे ए का वैल्यू क्या था, 2 था, ए का वैल्यू 2 था, इसीलिए इसका इक्वेशन हो चुका है। तो आप लिख लो यहाँ पे x इक्वल टू ए इज ए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। क्लास 11 में जाओगे तो आप इसके स्लोप के देखकर ही बहुत कुछ जज कर सकते हो, खैर इसका बात मैं यहाँ नहीं करूँगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों इक्वेशन को लिख लो, एक बार पूछता है तो क्या कर सकते हो, इसके लिए क्या कर सकते हो, 0x प्लस y माइनस ए इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, x प्लस 0y माइनस ए इक्वल टू 0। दीज आर द इक्वेशन ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। चैप्टर यहाँ पे मेरे तरफ से कंप्लीट हो चुका है, आपकी तरफ से कंप्लीट तभी होगा जब आप इसे पूरा लगाओगे घर पे बैठ के अच्छे से। कोई भी डाउट होगा तो हमसे पूछोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।